तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी और उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि लुकिज्म के आने वाले फ्यूचर चैप्टर्स के लिए आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी। और मानना पड़ेगा कि आप में से कई सारे लोगों ने काफी तगड़े लेवल की प्रिडिक्शन भेजी है। और हाँ, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं और जेन्युइन कमेंट्स को रिप्लाई भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मेजॉरिटी लोगों की ओपिनियन क्या थी पता है? कि जून को आएगा। और इसके अलावा और भी कई सारी डिफरेंट ओपिनियन थी कि पैचियन जो भी यहाँ पर आएगा, कीटे किम भी यहाँ पर आएगा, वो भी अपने नए वाले हेराल्ड जेंटलमैन के साथ। लिटरली किसी ने कहा था कि पूरी की पूरी अलाइड आएगी, कोई कह रहा था जेरी कौन आएगा, तो किसी ने कहा कि पूरी की पूरी वर्कर्स की आर्मी ही आ जाएगी। और तो और एक महापुरुष ऐसा भी है जिसने कहा था भाई मोदी जी भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी के नए वाले एआई ने कहा है। वेल, ये पब्लिक प्रिडिक्शन का 70 to 80% ही था। अगर बात करूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो भाई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। ये खतरनाक वाला बैटलफील्ड का माहौल बना के ऐसा ना हो कि अगले ही चैप्टर में पीटीजी हक दे, क्योंकि ऑलरेडी इस वाले आर्क के अंदर कई सारी बसड़ एक साथ मिल चुकी है। डैनियल का पाथ, जे किम की साइड स्विचिंग, लाइनमैन का ग्लो अप, सैमुअल सियो का प्लान, गो का कनेक्शन, जैग्योना और यूजे शियोन की पास्ट लाइफ, और पैचियन जो का शिंगेन को क्रिटिसाइज करना। और ये तो सिर्फ कुछ मेन चीजें ही हैं। इसके अलावा भी इसके अराउंड में कई सारी चीजें और भी घूम रही है, जिस वजह से सवाल ही इतने सारे खड़े हो रहे हैं कि हम सबका कंफ्यूज होना बनता है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जून गो की इंचियन में आने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सैमुअल सियो से। आई मीन चैप्टर 568 के क्लाइमैक्स में हमने देखा कि सैमुअल भी यूजे की बात से ट्रिगर हो गया और उसने भी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के कुछ बंदों को पेल दिया। इसके बावजूद कि वो जानता है कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास असलियत में कितनी बड़ी फोर्स है, तो वो फालतू में पंगा लेकर ऐसे जे किम लोगों का साथ क्यों देगा? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान। यानी कि सैमुअल सियो को इतना तो पता है कि कोई तो ऐसा आ रहा है जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से उसे बचा लेगा और उन पर भारी भी पड़ेगा। और हाँ, हम सब जानते हैं कि ऐसे रिस्क लेने के अंदर सैमुअल सियो कितना कैलकुलेटेड बंदा है। वो अपने फुल रेंज में आउट ऑफ कंट्रोल तभी होता है जब कोई उसके ईगो को काफी ज्यादा छेड़ दे, यानी कि उसका यूजे शियोन के अगेंस्ट हो जाना इस बात पे मोहर लगाई देता है कि जून गो तो आएगा, या फिर शायद से कीटे किम अपनी पूरी बारात के साथ यहाँ पर आए। अब इस पूरे आर्क के दौरान सबसे ज्यादा इंटरनेट पर जो चीज कही गई है वो ये है कि यूजे शियोन वाज अ गुड गाय। वेल, अभी हमारे देखने में तो कोई ऐसी चीज नहीं आई कि यूजे शियोन उससे अच्छा बंदा साबित हो, बट उसके कुछ साइलेंट एक्शंस को एनालाइज करे तो चीजें अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। पहले तो उसने सैमुअल सियो को मामू बना के जे किम के साथ अलायंस किया, जबकि वो ये अच्छे से जानता है कि कीटे किम की साइड ज्यादा पावरफुल है। और इससे भी थोड़े टाइम पहले जब कीटे किम ने बाकी सारे रीजन्स के किंग्स को अपने कोठे पे बुलाया था, यूजे शियोन वहाँ पर भी नहीं गया। प्लस अभी रिसेंट वाले चैप्टर में भी उसने अपने ही एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू इंचियन की पब्लिक के साथ कुछ ऐसा सलूक किया कि जे किम ने सामने से ही उसका अलायंस ठुकरा दिया। और इसके बावजूद भी कि सैमुअल उसके सामने खड़ा है, यूजे ने सीधा ही जेक को बोल दिया कि भाई तेरे लिए मैंने इसको मामू बनाया था। और ये सब करके उसने अपेरेंटली जैग्योना, जेक और डैनियल के साथ साथ सैमुअल और कीटे किम की पूरी आर्मी को भी अपने अगेंस्ट कर लिया, या फिर शायद से कहे कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अगेंस्ट। यानी कि उसने अपने ही कंधे पर बंदूक रख के दोनों साइड से तगड़े वाले दुश्मन बना लिए, जो शायद से आने वाले टाइम में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के तंबू में बम्बू लगा देंगे और यूजे भाई का प्लान सक्सेसफुल। अब अगर यूजे शियोन आगे चल के अच्छा बंदा निकलता है तो उसके लिए काफी सारे लोगों ने ये प्रिडिक्शन की है कि वो टपक जाएगा। तो इसी में मैं भी अपने प्रिडिक्शन को ऐड करते हुए कहना चाहूंगा कि हाँ, वो टपकेगा, लेकिन जैग्योना या फिर युवुल्हा को बचाते हुए। अब आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर चांसेस ये भी है कि पैचियन जो खुद भी बैटलफील्ड में आए। हाँ, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का वही बॉस जो मगरमच्छ की मूत से भरे जकूजी के अंदर नहा रहा था। अब बात करें इस रिसेंट चैप्टर की डिटेलिंग की, तो इसके अंदर जो हमें लाइनमैन का लाइटनिंग किक देखने को मिला वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। लेकिन इन सारी डिटेल्स के साथ साथ मेरी पीटीजे से शिकायत भी है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि हमारे वाले इंग्लिश चैप्टर के अंदर लिटरली 2 से 3 अच्छे वाले पैनल्स दिखाए ही नहीं गए जो चाइनीज वर्जन में थे। भाई एक्स्ट्रा 2-3 डायलॉग्स भी थे जैग्योना के, और हमें ये 3 लोगों का ऐसे छुटकू सा रियूनियन दिखा दिया और ये देख के हम लोग खुश भी हो गए। अब इसके बारे में आप लोगों
लोगों का पीटीजे को क्या कहना है ये मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि अब हम आगे बात करने वाले हैं डैनियल पार्क के बारे में। क्योंकि जितना हमने उसे पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा है, तब से उसकी ओजी बॉडी काफी सारी लिमिट्स को पुश कर रही है, और ऊपर से काफी सारे फैंस ये स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि उसकी फाइट हमें पैचियोन जो के साथ दिखाई जा सकती है। तो क्या वो पैचियोन जो के सामने अपनी ओजी बॉडी के साथ ही लड़ेगा या फिर बॉडी स्विच कर लेगा? एंड में भी अगर वो अपने इसी बॉडी के अंदर अनकॉन्शियस हो गया तो लिटिल यूआई मॉन्स्टर भी हमें देखने को मिल सकता है। पर अब बात करते हैं इस आर्क के शुरुआत की कुछ चैप्टर्स की, जिसमें हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे जो अब शायद से आगे चल के इंचॉन में कदम रख सकते हैं। और हाँ, ये कैरेक्टर डैनियल पार्क और जेक किम की साइड से ही है। और इसमें सबसे पहले आता है जेरी क्वान, जिसके साथ जेक किम ने इंचॉन के अंदर आने से पहले ही बात की थी। फिर सेकंड नंबर पे आता है अलाइड का सेकंड नंबर जैक ली, और उसने भी ओजी डैनियल के साथ कॉल पर बात की थी जब वो ढाबे पे खाना पेल रहा था। और थर्ड नंबर पे है टेसोमा, जिसके पास सेकंड बॉडी डैनियल इंचॉन में आने से पहले कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन लेने गया था, और तब उन लोगों के साथ एंशिएंट पब्लिक के भी मेंबर्स थे, आई मीन हडसन और उसके टट्टे। और आखिर में बच्चा जूनगो, जिसके बारे में मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, पर फिर भी मेरे पास एक डिटेल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वेल, मुझे लगता है कि इंचॉन के अंदर जूनगो का कोई ना कोई तगड़ा वाला कांटेक्ट है, या फिर कोई ऐसा छुपा हुआ सीक्रेट फ्रेंड जो आगे चल के रिवील होगा। चैप्टर 557 में हमने देखा कि रैंडमली जूनगो के मोबाइल में किसी का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि हॉरंग स्वॉर्ड इंचॉन में है, और गो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर ये मैसेज किसकी तरफ से उसे आया। और अगर हम थोड़े से चैप्टर्स पीछे जाए तो चैप्टर 554 में जब किटे किम ने बुशान का शमशान बनाया था ना, तब वहाँ पर अचानक से पुलिस आ गई थी, और डैनियल लोगों को ऐसा लगा था कि वो पुलिस गो ने बुलाई है, लेकिन गो ने वहाँ पर ही क्लियर कर दिया था कि नहीं, मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया है, मैं तो किसी और को मैसेज कर रहा था। और उस टाइम पर हम सबको ऐसा लगा था कि गो ने शायद से जेम्स ली को मैसेज किया हो, लेकिन अगर गो के उस मैसेज को हम हॉरंग स्वॉर्ड वाले मैसेज से थोड़ा सा भी कनेक्ट करें तो चीजें थोड़ी सी जुड़ती हुई नजर आ रही है। अब हाँ, आप लोग कहोगे कि भाई गो को जो मैसेज आया था उसमें तो कोई नाम मेंशन ही नहीं था, वो तो अननोन था। तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पकड़े, लेकिन मेरा कहना ये है कि आखिर उस अननोन बंदे को कैसे पता चला कि गो हॉरंग स्वॉर्ड के पीछे है? कहीं ये जॉन रायू जॉन बनेगा डॉन वाले खेल पहले से तो नहीं खेल रहा? अब मेरे हिसाब से तो समझदार को इशारा ही काफी है। आप खुद भी अपनी प्रेडिक्शन या ओपिनियन मुझे खुल के कमेंट्स में बता सकते हो कि आखिर इंचॉन में ऐसा कौन है जिसकी हिस्ट्री जूनगो के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हाइप के पॉइंट देना तो भूलना ही मत, क्योंकि भाई को बहुत जल्दी फेमस होने का है। और जाते जाते सुनते जाना आधे ठाकुर का आधा गाना। अरे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी मर गई ओए कुड़ी, पतंग सी मर गई। फटता पवन जैसे, उड़ता चमन जैसे, दिल की दरार में हो झूलता सा लंड जैसे, जुबान पे चढ़